जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला वज़ीराबाद के नवाही कस्बा जोड़े में मौजूद हूँ, जहाँ पे दरबार शाह जमाल के बिल्कुल करीब मरूफ सुपर स्टोर है। अमार सुपर स्टोर के ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जो अहल ख़ानदान है उनकी ख़वातीन के नाम मुख्तलिफ गाँव देहातों से यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर अमदाद भेजी गई है उनके अकाउंट में, वो उसके लेने के लिए यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि मेरे पीछे कसी तादाद मुख्तलिफ गाँव देहातों से ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, जो इस सुपर स्टोर से अपने अमाउंट लेने आई हैं, अपना असल ID कार्ड लेने और डिवाइस के जरिए जिनकी तस्दीक हो जाएगी उनके गूंठे के साथ कि उनके पैसे आए हुए हैं, उनको मौके पर ये अदा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है उमार साहब। सर, आपको ये कितने दिन हो गए हैं ये डिवाइस मिली? और बहुत शुरू की थी तकरीबन 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए तो 5 दिन उमार साहब 5-7 दिन तो तुम दे रहे हो, इतने किन्ने देहात ने जेडे कवरिंग आ रहे? सर तकरीबन वजीराबाद एरिया का जिन्ना भी इलाका है सारा इतने आ रहा है। कम से कम 13,000 प्लस औरत है जिन्हें इतों पैसे रिसीव करने ने साडे कोलों। अलहमदुलिल्लाह तकरीबन 5 दिन हो गए ने, अज तक हाले तक किसी बंदे ने कोई हादे खिलाफ कंप्लेन नहीं की, किसी इशू नहीं आया। 2-3 हज़ार बीबियां भी पैसे नहीं, तकरीबन 400-500 प्लस हो गई है तकरीबन। सुबह 9 बजे तो लेके शाम 9 बजे तो लेके 6 बजे तक पैसे दे रहे हैं। पैसे डिवाइस चल रही है बिल्कुल ठीक है। जो जो लोगों को पता लग रहा है वो आ रही है बिल्कुल। अच्छा, इत्थे तुहाडे मुतालिक थोड़ी देर पहले तुहाडे नाल एक वाकया पेश होया जड़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जिली दफ्तर वजीराबाद एक मुलाजम है उन्होंने असाक चीमा साहब, हाँ जी, वो आए ने उन्होंने तुहाडे नाल की किया? तकरीबन वो आई थिंक जुमे वाले दिन आए ने, ठीक है। जुमे नूं डेली 4-5-10 बीबियां ले आउंदे सन, बीबियां लैके आंदे सी मेरियां बीबियां करो। एक दिन बाहर इन्नी गर्मी सी असीं ओहदियां बीबियां नहीं कीतियां, उन्हें साडे खिलाफ कंप्लेन की, उन्हें आख्या भाई मैं तुहाडी ID बंद करनी है, तुहाडे खिलाफ पर्चा देना है। ओहदा जेड़ा जो भी है सी उन्हें अज सानू यह नतीजा कर दिता है, अपने पिंड दीयां बीबियां लैके उन्हें साडे खिलाफ कंप्लेन करवाई है। ताकि उन्होंने आख्या सानू ये कसम दवो, उन्होंने प्रूफ मेरे मोबाइल दे विच बकायदा हर तरह की तस्वीर, उन्होंने अंगूठे वगैरह पैसे देने की वीडियो वगैरह साडे कोल मौजूद है, ठीक है। सानू प्रूफ दे देन, असीं उस सजा दे हकदार हां। तुसीं किसी बीबी कोलों या किसी फर्द कोलों चार्जेस लिया रहे हो? एक्स्ट्रा चार्ज असीं बकायदा तस्वीर बनाने आ, ठीक है। यानी अगर किसी का 13,500 ਉਹਨੂੰ 13,500 ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ 20,000 ਜਿੰਨੇ ਹੱਤਾ ਕੇ 90,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 1 ਰੁਪਿਆ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੂ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ, ठीक है। इस तो अलावा साडा और कोई मकसद नहीं। जेडे असाक चीमा साहब ने और अदारिस की ने मुलाजम ओ आई थिंक नायब कासद, ठीक है। इत्थे आके सिर्फ साडे ते रोब झाड़ते रहंदे ने, कदी कोई इल्जाम लांदा, कदी कोई हत्ता कि मेरे नाल अंदर मुंडा है मोहम्मद यूशे, उन्होंने लैदा मोबाइल नंबर लैके उन्होंने आख्या भाई मेरे नाल डील करो, अद्धे पैसे तुहाडे अद्धे साडे, लेकिन उन्हें इनकार कर दिता और वजह तो उन्हें मसला फिर बनाया साडे नाल, ठीक है। काफी बीबियां ने उन्होंने पिंड दी बीबियां ने जिहदी साडे कोल वीडियो रिकॉर्ड है, जिन्हें उन्होंने आख्या इन्हां दे खिलाफ कंप्लेन करनी, असीं तुहानूं पैसे दांगे। मेरे मोबाइल दे विच वो वीडियो मौजूद है, मैं जिथे जरूरत पई वो वीडियो बहान नूं तैयार हां। मेरे साथ ना खवातीन भी मौजूद है, उनसे पूछता हूँ मैं कि इनकी जानिब से कोई आपके साथ कोई तकाजा है कि जो आपको पैसे देंगे उसमें से कुछ निकाल के उसकी फीस अलहदा से कुछ चार्जेस मांग रहे हैं? आप बताएं कि इनने कोई आपसे पैसे मांगे हैं? नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ? नहीं कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ? नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ नहीं, यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੁਕਾनदार ਦਾ, कोई डर खौफ कि मैं पैसे नहीं कट के दियागा अगर तुहां बयान दिता? ऐसी भी कोई गल नहीं। सर, तुहाडे पिंड च एक सहूलत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफों आई है, मुख्तलिफ देहात ने जड़े वजीराबाद के
ਉਹਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ बेशुमार इतने मौजूद ने। जी जी बिल्कुल, दूर दूर तो आए ने, लेकिन इन्होंने खिलाफ उस अदारे का बंदा खड़ा हो गया। क्या वाकई ये चार्जेस लै रहे हैं खवातीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं सर, कोई एक भी कोई ऐसी दरखास्त वसूल नहीं हुई, ना किसी बीबी ने ना कोई कंप्लेन की थी किसी किस्म की भी। बीबियां बहुत मुतमिन ने, बजाए कि वो दूर दराज पिंडों जाके लैन, सहूलत बड़ी अच्छी दे रहे हैं, पानी के कूलर शूलर रखे ने और टोकन सिस्टम ते किसी दी पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद ते कम कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई ऐसा एलीगेशन इन्हों ने असा नहीं सुनिया। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਨੰਗੀ ਦਾ ਆਈਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ नहीं। बिल्कुल बेहतरीन जा रहे हैं। 5-7 दिन इस स्टोर वाले के खिलाफ कोई शिकायत सुनी हो बीबियों को कि साडे कोई पैसे मांग रहा बंदा? कोई शिकायत नहीं सुनी यार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निजाम चला रहे हैं, तो वधिया महल्ले पिंडां नूं सहूलत दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा निजाम चला रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है कोई मतलब। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ? नहीं जी, असां अज तक कोई शिकायत नहीं सुनी। 5-7 दिन तो चलता पाया प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलता पाया, जिस हक है उसनूं मिलता पाया। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ जी सर, सिफारिश बेस ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਬੇਨਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। शिकायत वसूल हुई होवे हमारे मोबाइल सेंटर है सुपर स्टोर वाले दे कि बीबियां कोलों बेनजी इनकम सपोर्ट के बारे में पैसे ले रहे एक्स्ट्रा। किसी बीबी ने कोई शिकायत नहीं की है। दूसरे नंबर पर मारपट इस चीज़ को आप ही नहीं सही समझता, उन्हें ये बीबियां सारे पैसे जिन्ने बनते हैं उन्ने पैसे सारे देते हैं। सारे पिंड भी कई बीबियां खड़े ने, जोड़े पिंड जी कोई किहड़े पिंड दे? ਅਸੀਂ ਮਟਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। अच्छा, ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੇ। अच्छा, तो इन्हां कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੇ? नहीं ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਜ਼ਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਠਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? नहीं भाई, 1 रुपया नहीं लिया सको। 2-3 बीबियां ने कहा, उन्हें कहा बीबियां को अपने घर तोड़ जाने, 1 रुपया नहीं ही लेना है। ਤੇ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ना जी, कोई रुपया नहीं लिया ना। डोडा वाले जेडे ने ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ। नहीं भाई, ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ। नहीं भाई, कोई पैसा नहीं लै रहे किसी किस्म का। भाई होरां ने कोई रिश्वत नहीं लई, वो बड़े अच्छे तरीके नाल पेश आ रहे ने साडे नाल, सानू पैसे दे रहे ने, लैना उन्हां लगवाइयां ने, बड़े अच्छे तरीके नाल पेश आ रहे ने, उन्हां कोई साडे कोल रिश्वत नहीं मंगी। ए झूठा ਅਸਾਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਹੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੜ ਲਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਘਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਨਾ ਮੰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਝੋੜੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ वजीराबाद में। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ਅਸੀਂ बड़े। जी जैसा कि मैंने जो उमर भट्ट साहब हैं उनसे भी बात की है और दीगर जो यहाँ पर खवातीन है या गिरदन नवाम है, इनके हमसाए हैं या दीगर जो अफराद मौजूद थे यहाँ पे, उन सब से ये बात जानने की मैंने कोशिश की है कि जो यहाँ पे वकूआ कुछ दिनों से चल रहा है कि यहाँ पे बेसिक इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम के जो पैसे मुख्तलिफ उन खानदान को दिए जा रहे हैं जो वफाकी गवर्नमेंट से उस घराने के लोग खवातीन शामिल है, उनके पैसे आए हैं, उनको बजरिया तस्दीक के उनको पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन जो जितने भी खवातीन और जितने भी यहाँ पर अफराद मौजूद थे उनका यही कहना था कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि हमसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या हमसे कोई कमीशन मांगी जाए।
बल्कि एक वजीराबाद जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक अहलकार है जो नायब कासद है असाक चीमा, उसके हवाले से यहाँ पे मौजूद खवातीन और खुद जो बट साहब है उन्होंने शिकायत किया कि वो अपने साथ मुख्तलिफ गाँव की खवातीन लेके आता है और कहता है जी इसके निकाले और इसमें से इतने पैसे आपने काट के देने हैं। और जो इनके साथ उन्होंने डील करने की कोशिश किया कि अगर किसी के 30,000 हैं तो उसमें से 2,000 या 3,000 आपने काट लेने, आधे पैसे आप रख ले, आधे मुझे दे दें। उन्होंने इस तरह की ऑफर भी किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने वही करना है जो सीधा रास्ता है, जो बैंक की तरफ से मुझे अदा किए जाएंगे या जो चार्जेस हैं, लेकिन मैं इस तरह खवातीन के पैसे से जो उनकी अमदाद के पैसे उसमें से नहीं लूंगा। इस बिना पे आज उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वजीराबाद में शिकायत दर्ज करवाई जो झूठी और बेबुनियाद है। उनकी जो खुद डोडा वाला गांव के रहने वाला है वो नायब कासद असाक चीमा, वो खुद साख्ता एक खुद एजेंट है जो खुद लोगों की गरीब गुरबा खवातीन से पैसे बटोरता है, पैसे निकालने के नाम पे। लेकिन इसके बावजूद उसके गांव की खवातीन ने भी यहाँ खड़े होकर ये कहा कि इस किस्म का कोई भी तकाजा उमार सुपर स्टोर की जानिब से या इनकी जानिब से कोई तकाजा नहीं या कोई मुतालबा नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ जोड़ा, वजीराबाद।